गाजा में भूखी भीड़ पर फायरिंग। जहां बटनी थी रोटी, बट गई मौत। बिछ गई 31 लाशें, 200 से ज्यादा घायल। फिलिस्तीनी लोगों ने मांगी रोटी, मिली मौत। गाजा पट्टी में एक बार फिर चीख पुकार मची है। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा है। तबाही ही तबाही नजर आ रही है। जहां इजराइल कुछ दिन पहले तक बम बरसा रहा था, अब वहां पर भूखे फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरस रही हैं। इजराइल और गाजा के बीच अक्टूबर 2023 से जारी जंग के बाद कुछ सीज फायर का ऐलान हुआ है। इसके बाद दाने दाने को मोहताज गाजा की जनता दो रोटी की तलाश में सड़कों पर उतर पड़ी है। इस बार भी सैकड़ों की भीड़ सुबह होने के पहले ही भोजन का पैकेट लेने राफा शहर जा रही थी। उस वक्त इजराइल के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और सुबह 3 बजे आने को कहा। इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। जिस जगह खाना बांटा जा रहा था, उससे करीब 1 किलोमीटर दूर भीड़ पहुंची थी कि चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। देखते ही देखते 31 लाशें बिछ गईं, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलिस्तीनी पब्लिक इजराइल की आर्मी पर फायरिंग का आरोप लगा रही है, जबकि इजरायली सेना फायरिंग से इनकार कर रही है। इजराइल की सेना ने सबूत के तौर पर ड्रोन फुटेज जारी की, जिसमें मास्क पहना शख्स भीड़ पर फायरिंग करता नजर आ रहा है। I'm here in the city of Rafah. Right behind me you can see one of the distribution centers we opened in the last few days. So far we opened 4 distribution centers and we are intending to open more of them. Hamas is doing his best, is almost to stop us from doing so. He is spreading rumors, fake news. He is trying bluntly and violently to stop the people of Gaza from reaching those distribution centers. I urge you not to believe every rumor spread by Hamas. We will investigate each and one of those incidents and each and one of those allegations. सवाल है कि जब इजराइल की आर्मी ने फायरिंग नहीं की तो राफा में भूखे प्यासे लोगों पर गोलियां किसने चलाई? अभी इसका कोई जवाब मिल पाता उससे पहले ही खान यूनिस में फिलिस्तीनियों के शेल्टर होम के टेंट पर गोले गिरने लगे, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 घायल हो गए। फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने जब से जंग शुरू की है, तब से लगभग रोजाना गाजा पट्टी पर इसी तरह मौत बरस रही है। लेकिन इस बार हमला इस मायने में अलग है कि ये सीज फायर का ऐलान होने के बाद हुआ है। जो सहमति बनी है उसके मुताबिक ये सीज फायर 60 दिन का होगा, जिस दौरान इजराइल गाजा पट्टी में राहत सामग्री बांटने की इजाजत देगा। इसके बदले में हमास अभी तक बंधक बनाए गए 58 में से कुछ इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा। इसी सीज फायर के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि 20 महीने से जारी जंग ने गाजा के 23 लाख लोगों को लगभग भुखमरी के कगार पर ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी गाजा की आबादी पर अकाल का खतरा है। हालात ऐसे हैं कि सीज फायर पर सहमति के बाद राहत सामग्री से भरा ट्रक देखते ही लोग इस पर टूट पड़ रहे हैं। इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने की थी, जब उसने दक्षिणी इजराइल में घुसने के बाद आम लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। इसके बाद इजराइल ने ऐसा बदला चुकाया कि लगभग पूरा गाजा पट्टी बर्बाद हो चुका है। गाजा में एक भी सुरक्षित घर ढूंढना मुश्किल है। गाजा के 90% लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल के हमले में 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने हमास की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। इस्माइल हानिया से लेकर यहया सिनवार तक मारे जा चुके हैं। इजराइल ने पिछले हफ्ते ही यहया सिनवार के छोटे भाई और हमास के नए चीफ मोहम्मद सिनवार को भी ढेर कर दिया। इजराइल ने न केवल हमास को खत्म किया, हमास को शह देने वाले ईरान को भी तगड़ी चोट पहुंचाई है। लेकिन ये जंग अभी खत्म होने से कोसों दूर है। जंग का साइड इफेक्ट अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिका के कोलोराडो में इजराइल के लोगों पर आतंकी हमला हो गया है।
कोलोराडो में यहूदी समुदाय के लोग अपने बंधकों को हमास से छुड़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी यहां पर एक शख्स फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए पहुंचा और बोतल बम से हमला कर दिया। इसमें 6 लोग झुलस गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। FBI ने लोगों पर हमला करने वाले 45 साल के मोहम्मद साबरी सोलीमन को अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन ये वारदात बताने के लिए काफी है कि इजराइल ने भले ही हमास को कुचल दिया है, लेकिन हमास का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त किया जाना बाकी है। अगर जल्द ही इस जंग पर काबू नहीं पाया गया तो विश्व युद्ध का खतरा वाकई गंभीर है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रशिया ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद जवाबी हमला शुरू कर दिया है। रशिया के हमले में खार्किव में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया है। रशिया ने जवाबी हमले के लिए मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया है। आज सुबह ही यह खबर हमने आपको दी। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, इसके लिए उसने FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया और इस दौरान रशिया के एयर बेसिस पर अटैक करते हुए उसके बॉम्बर्स को तबाह किया। और ये मानकर चल रही थी दुनिया कि रशिया अब यहां से चुप तो बैठने वाला नहीं है और रशिया ने जवाबी हमला किया। ये जवाबी हमला मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से किया गया और जानकारी के मुताबिक ये जवाबी हमला ड्रोन अटैक के बाद किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन के खार्किव में हथियारों का डिपो तबाह कर दिया गया है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये रूस का काउंटर अटैक है। बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक लगातार तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर वार्ता होनी थी, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि शायद यहां से शांति और समझौते का कोई दरवाजा खुलेगा। लेकिन उससे पहले यूक्रेन का रशिया पर हमला करना, ड्रोन से यह हमला और अब काउंटर अटैक रशिया का यूक्रेन पर, एक नया टर्न इस युद्ध ने ले लिया है।